नमस्कार दोस्तों, गौरी एग्जाम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक संस्कृति, जैन धर्म और बौद्ध धर्म तीनों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में वही प्रश्न दिए गए हैं जो आपके UPSSC पेट परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आए और आपसे ना छूटे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। आंसर है ऑप्शन ए यजुर्वेद। वेद भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना जीवित साहित्य है। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद 1100 से 800 ईसा पूर्व में वर्णित है तथा सामवेद भी इसी के समान है। धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद यजुर्वेद है। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और सम्मति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। आंसर है ऑप्शन सी अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदात्रयी कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्ति हैं? ऑप्शन ए 1028, ऑप्शन बी 1208, ऑप्शन सी 1017, ऑप्शन डी 1020। आंसर है ऑप्शन ए 1028। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्ति हैं। ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसमें 1028 सूक्ति, 10,600 श्लोक का एक संग्रह है तथा इसमें 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए शिक्षा पर, ऑप्शन बी जन्म पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर, ऑप्शन डी प्रतिभा पर। आंसर है ऑप्शन सी व्यवसाय पर। अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी H. विल्सन, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी जनरल कनिंघम। आंसर है ऑप्शन सी मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण से, ऑप्शन सी भगवद गीता से, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से। आंसर है ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए बलि, ऑप्शन बी विदत, ऑप्शन सी वर्मन, ऑप्शन डी कर। आंसर है ऑप्शन ए बलि। बलि को इकट्ठा करने वाले अधिकारी को भागदूक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक युग के दौरान आर्य संस्कृति का केंद्र क्या था? ऑप्शन ए गंगा यमुना का दोआब, ऑप्शन बी सप्तसेंधा प्रदेश, ऑप्शन सी डेक्कन, ऑप्शन डी मगध। आंसर है ऑप्शन ए गंगा यमुना का दोआब। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी वर्धमान, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी प्रियदर्शन। आंसर है ऑप्शन ए सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग कर दिया था, जिसे महान विनिष्क्रमण कहा गया था। 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी के किनारे उरुवेला बोधगया में एक पीपल पेड़ के नीचे उन्होंने 49 दिनों के निरंतर ध्यान के बाद ज्ञान की प्राप्ति की थी। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शाक्य, ऑप्शन सी सिंघल, ऑप्शन डी कौशल। आंसर है ऑप्शन बी शाक्य। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या हैं? ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी बुद्ध धर्म संघ, ऑप्शन सी सत्य अहिंसा करना, ऑप्शन डी शैल समाधि संघ। आंसर है ऑप्शन बी बुद्ध धर्म संघ। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। आंसर है ऑप्शन सी राजगृह। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व मगध साम्राज्य के सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरी बौद्ध परिषद का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 ईसा पूर्व बुद्ध की मृत्यु के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में वैशाली में काला अशोक के समय में किया गया था। इसकी अध्यक्षता सबकामी ने की थी। तीसरी बौद्ध परिषद 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्सिस ने की थी। चौथी बौद्ध परिषद 72 ईस्वी पूर्व में कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के समय में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बुद्ध चरित्र को संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा लिखा गया था। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? ऑप्शन ए याजनिज्म, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी महायान, ऑप्शन डी वज्रयान। आंसर है ऑप्शन ए याजनिज्म। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? ऑप्शन ए प्राकृत पाठ, ऑप्शन बी पाली पाठ, ऑप्शन सी संस्कृत पाठ, ऑप्शन डी चित्रलेखीय पाठ। आंसर है ऑप्शन बी पाली पाठ। पाली पाठ उस समय आम जनों की भाषा थी।
बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का पहला संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी नेमिनाथ, ऑप्शन डी अरिष्टनेमी। आंसर है ऑप्शन बी ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म का पहला वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अरिष्टनेमी जैन धर्म में 22वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी सिंह। आंसर है ऑप्शन डी सिंह। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी निष्पक्ष, ऑप्शन डी निष्ठा। आंसर है ऑप्शन बी अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर ने बताया था। अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में से सबसे मौलिक सिद्धांत है। भगवान महावीर के जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवान की पुत्री चंपा थी। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में बिहार के राज्य पावापुरी राजगीर में हो गई। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर महावीर ने केवल ज्ञान ने प्राप्त किया था? किस नदी के तट पर महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया था? ऑप्शन ए ऋजुपालिका, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सरस्वती। आंसर है ऑप्शन ए ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के तट पर 42 साल की उम्र में 12 साल की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन ए जैन अवेस्ता, ऑप्शन बी त्रिपिटक, ऑप्शन सी आगम, ऑप्शन डी भगवद गीता। आंसर है ऑप्शन सी आगम। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।